लीजिए सुनिए किशोरीलाल गोस्वामी के लिखे उपन्यास खूनी औरत का साथ खून का दूसरा परिच्छेद। आशा का अंकुर मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अस्तु जब मैं दूध पी चुकी तो मैंने क्या देखा कि जेलर साहब दो भले आदमियों के साथ मेरी कोठरी की ओर आ रहे हैं और उनके पीछे पीछे एक आदमी दो कुर्सियां लिए हुए चला आ रहा है। मेरी कोठरी के आगे दालान में वे दोनों कुर्सियां डाल दी गईं और जेलर साहब ने मेरी ओर देखकर यों कहा, दुलारी, इन दोनों भले आदमियों में से जो काला चोगा पहने और बड़ा सा टोप लगाए हुए है यही तुम्हारे बैरिस्टर हैं, और जो सादी पोशाक पहने और मुरेठा बांधे हुए है ये सरकारी जासूस है। ये लोग जो कुछ तुमसे पूछे उसका तुम मुनासिब जवाब देना। अभी 12 बजे है और ये दोनों साहब 5 बजे तक अर्थात 5 घंटे तक यहाँ ठहर सकेंगे। बस जब ये लोग जाने लगेंगे तब यही आदमी जो कुर्सियां लाया है मुझे इत्तला कर देगा और तब मैं आकर इन दोनों साहबों को जेल से बाहर कर दूंगा। बस इतना मुझसे कहकर जेलर साहब ने उस आदमी की ओर देख कर यों कहा, रतन, तुम यहीं ठहरना और जब ये दोनों साहब जाने लगें तो मुझे तुरंत खबर करना। यों कहकर जेलर साहब तो वहां से चले गए, पर उनका आदमी रतन मेरी कोठरी के आगे वाले बरामदे में बंदूक कंधे पर धरकर टहलने लगा। वे दोनों आदमी अर्थात बैरिस्टर साहब और जासूस साहब एक एक कुर्सी पर बैठ गए और मैं अपनी कोठरी के जंगले के पास खड़ी रही। मेरे साथ उन दोनों आदमियों की क्या क्या बातें हुईं उनके लिखने के पहले मैं उन दोनों साहिबों की सूरत शक्ल का कुछ थोड़ा सा बयान यहां पर किए देती हूं। काले रंग का चौगा पहने और अंग्रेजी टोप लगाए हुए जो बैरिस्टर साहब थे वे मेरे अंदाज से 24-25 बरस से ज्यादा उम्र के न होंगे। वे दुबले पतले, खूब गोरे और लंबे कद के बड़े सुंदर जवान थे और अभी तक उन्हें अच्छी तरह मूछें नहीं आई थीं। और वे जो दूसरे जासूस साहब थे वे खूब मोटे, कुछ नाटे कद के, सांवले रंग के और 60 बरस के बूढ़े पंजाबी मालूम होते थे। उनकी कानों पर खिंची हुई दाढ़ी और मूछों के बाल बिल्कुल सफेद हो गए थे और उनके मुखड़े के देखने से मन में उनके ऊपर बड़ी श्रद्धा होने लगती थी। जब कहने ही बैठी हूं तब कोई भी बात मैं न छिपाऊंगी और अपनी जीवनी की सारी बातें खोलकर लिख डालूंगी। इससे इसके पढ़ने वाले चाहे मुझे किसी दृष्टि से देखें, पर मैं अपनी जीवनी की किसी बात को भी नहीं छिपाऊंगी। तो मेरे इस कहने का क्या अभिप्राय है? यही कि भाई दयाल सिंह जी को देखकर मेरे मन में उन पर जैसी श्रद्धा हुई थी वैसे ही बैरिस्टर साहब को देखकर उन पर भक्ति भी हुई थी। वो भक्ति बड़ी पवित्र, बड़ी पक्की और बड़ी हृदयग्राहिणी थी। पर मुझे देखकर उनके मन में कैसे भाव का उदय हुआ था इसे तो उस समय वे ही जान सकते थे। वे रह रहकर मुझे सिर से पैर तक निरखते, भरपूर नजर गड़ाकर मेरी ओर देखते और मुंह फेर फेर कर इस तरह ठंडी ठंडी सांसें भरने लगते थे कि उसे मैं भली भांति समझ सकती थी। अस्तु, अब उन बातों को अभी रहने देती हूं। अभी आप सुन रहे थे किशोरीलाल गोस्वामी के लिखे उपन्यास खूनी औरत का साथ खून का दूसरा परिच्छेद। आशा का अंकुर मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।